कुछ रिश्ते नाम से पहले एहसास बन जाते हैं और जब एहसास मर्यादा से टकराता है तो दर्द जन्म लेता है। ये कहानी किसी गलत रिश्ते की नहीं है। ये कहानी है एक सही इंसान के गलत जगह महसूस हो गए दिल की। उस दिन घर में कुछ अलग सा सन्नाटा था। अमन कुर्सी पर बैठा अखबार पलट रहा था, लेकिन उसकी नज़र शब्दों पर नहीं थी। दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। नंदिनी की आवाज़ गूंजी, काव्या आ गई है। अमन ने अनजाने में ही अखबार मोड़ दिया। काव्या नाम सुना था, तस्वीर देखी थी, लेकिन आज पहली बार सामने थी। हल्के नीले रंग का सूट, आंखों में झिझक और चेहरे पर शहर से आई लड़की की मासूम थकान। काव्या ने पैर छुए, जीजा जी। अमन थोड़ा घबरा गया। इतनी छोटी सी बात, लेकिन दिल ने अजीब सी हलचल महसूस की। खुश रहो, बस इतना ही कह पाया। नंदिनी बहुत खुश थी। बहन आई थी, घर में हंसी लौट आई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस हंसी के बीच कोई खामोशी धीरे धीरे जन्म ले रही है। शाम को चाय बनी। काव्या रसोई में नंदिनी की मदद कर रही थी। अमन बाहर बैठा मोबाइल देख रहा था। अचानक आवाज़ आई, जीजा जी चीनी कम है क्या? अमन उठा रसोई तक गया। काव्या ने नज़र उठाकर देखा, बस एक पल, लेकिन उस पल में दोनों ने महसूस किया ये नज़र साधारण नहीं थी। अमन ने जल्दी से दूसरी तरफ देखा और कहा, हाँ अभी लाती हूँ। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये क्या है अमन? वो तुम्हारी साली है, नंदिनी की बहन। लेकिन दिल कभी रिश्ते नहीं देखता। रात को काव्या अपने कमरे में थी। नई जगह, नया घर, नींद नहीं आ रही थी। दरवाजे के बाहर हल्की आहट हुई। काव्या पानी चाहिए। अमन की आवाज़। काव्या ने दरवाज़ा खोला और थैंक यू कहा। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, बस खामोशी। अमन ने पानी का गिलास दिया और लौट गया, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे। अगले दिन से एक रूटीन बन गया। सुबह काव्या की किताबें, कॉलेज की बातें, शाम चाय, हल्की नोक झोंक, रात खामोशियाँ। काव्या हंसती थी तो अमन अनजाने में मुस्कुरा देता। अमन चुप रहता तो काव्या बेचैन हो जाती। एक दिन काव्या रो रही थी। नंदिनी बाहर गई थी। अमन ने देखा और पूछा, क्या हुआ? काव्या ने पहली बार दिल खोला। कलेजा का, कॉलेज का दबाव, कैरियर का डर और अकेलापन। अमन चुपचाप सुनता रहा। कोई छूना नहीं, कोई दिलासा नहीं, बस सुनना। आप बहुत अच्छे हैं आज जीजा जी, काव्या ने कहा। ये शब्द अमन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक थे। अच्छा होना कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। उस रात अमन सो नहीं पाया। छत को देखता रहा। मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन सही भी नहीं। और उसी रात काव्या ने डायरी खोली। पहला वाक्य लिखा, मैं गलत महसूस क्यों नहीं कर पा रही। यही से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसका रास्ता कभी आसान नहीं था, क्योंकि जब रिश्ते सामने हों और दिल पीछे से आवाज़ दे तो इंसान टूटता जरूर है। अब दर्द और गहराता है। खामोशियाँ बोलने लगती हैं। कुछ रिश्ते आवाज़ों से नहीं, खामोशियों से गहरे होते हैं, और जब खामोशी आदत बन जाए तो इंसान डरने लगता है। अमन अब पहले जैसा नहीं था। वो हंसता था, बोलता था, लेकिन भीतर कहीं हर वक्त एक लड़ाई चलती रहती थी। और उस लड़ाई की वजह हर सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठी होती थी। काव्या। नंदिनी रोज की तरह ऑफिस जाने की जल्दी में रहती। तुम दोनों नाश्ता कर लेना कहकर निकल जाती और घर में बस दो लोग रह जाते, लेकिन कोई रिश्ता नहीं, बस एक नाम और बहुत सी खामोशियाँ। काव्या पढ़ाई करती, किताबों में सर झुकाए। अमन अखबार पढ़ने का नाटक करता, लेकिन दोनों जानते थे नजरें बार बार एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। जीजा जी, काव्या ने धीरे से कहा। अमन चौंका। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा है। उसने किताब आगे बढ़ाई। ये सवाल कैसे होगा? अमन ने किताब ली। उसकी उंगलियां बस एक पल के लिए छू गईं, बस एक पल, लेकिन उस पल ने अमन को अंदर तक हिला दिया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। वो समझने लगा। काव्या ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके कानों में शब्द नहीं जा रहे थे। उसका दिल कह रहा था, ये इंसान कितना संभल कर चलता है। दिन बीतते गए। खामोशी अब अजनबी नहीं रही, वो दोस्त बन गई थी। शाम को काव्या छत पर बैठी थी, आंखें नम थी। अमन ऊपर आया। सब ठीक है? काव्या ने ना में सिर हिलाया। डर लगता है, वो बोली। अगर मैं कुछ बन नहीं पाई तो? अमन पास बैठ गया। थोड़ी दूरी रख कर, डर सबको लगता है, उसने कहा, लेकिन जो डर के बावजूद चलता है वही आगे बढ़ता है। काव्या ने पहली बार अमन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक सुकून था, एक भरोसा। आप बहुत अच्छे हैं जीजा जी, काव्या ने फिर कहा। इस बार अमन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था अगर बोलेगा तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। उसी रात नंदिनी ने हंसते हुए कहा, काव्या तुम आई हो तो अमन भी बदला बदला सा लग रहा है। अमन घबरा गया। काव्या ने जल्दी से कहा, नहीं दीदी, ये तो पहले से ऐसे ही हैं। लेकिन दोनों के दिल को पता था कुछ बदल चुका है। अमन अब जानबूझकर दूरी रखने लगा। कम बातें, कम नजरें, लेकिन दूरी हमेशा समाधान नहीं होती। कभी कभी वो दर्द बढ़ा देती है। एक रात काव्या को बुखार था। नंदिनी मायके गई हुई थी
अमन ने दवा दी, ध्यान रखना, बस इतना कहा। काव्या ने कमजोर आवाज में पूछा, आप क्यों इतने संभल कर रहते हैं जीजा जी? अमन चुप रहा बहुत देर तक, फिर बोला, क्योंकि कुछ रिश्ते संभालने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया दर्द सिर्फ उसे नहीं हो रहा। उस रात दोनों ने अलग अलग कमरे में एक ही सवाल सोचा, अगर दिल इतना गलत होते इतना सच्चा क्यों लगता है? कुछ जंग दुनिया से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग इंसान को खुद से लड़नी पड़ती है, और सबसे मुश्किल जंग होती है दिल और मर्यादा के बीच की। अमन अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। वो वही इंसान था, जिम्मेदार, समझदार, रिश्तों को निभाने वाला। लेकिन अब हर सुबह उसे खुद से एक सवाल पूछना पड़ता है, गलत तो नहीं हो रहा है? काव्या भी बदल रही थी। उसकी हंसी अब पहले जैसी खुली नहीं थी। वो बातें करती थी, लेकिन हर बात के पीछे एक डर छुपा होता था। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का था अगर ये एहसास बढ़ गया तो नंदिनी को कुछ तो महसूस हो रहा था। वो देखती थी दोनों एक दूसरे से ज़रूरत से ज़्यादा बचने लगे थे। सब ठीक है ना? उसने एक दिन पूछा। अमन ने तुरंत कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसे धोखा दे गई। उस शाम अमन ने फैसला किया, दूरी बनानी है पूरी तरह। अब वो सुबह जल्दी निकल जाता, रात को देर से आता, काव्या को पढ़ने से मना कर दिया। अब तुम खुद कर लोगी, उसने कहा। काव्या ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके दिल ने पहली बार खुद को ठगा हुआ महसूस किया। रात को काव्या छत पर रो रही थी अकेले। अमन ने देखा, रुक गया, फिर खुद से बोला, नहीं ये सही नहीं है। वो वापस मुड़ गया, लेकिन उसके कदम आज तक इतने भारी कभी नहीं लगे थे। अगले दिन काव्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न फोन न बातें। नंदनी परेशान हो गई, अमन देखो ना, काव्या ठीक नहीं लग रही। अमन के सीने में कुछ टूट सा गया। वो कमरे के बाहर खड़ा था, दरवाजा खटखटाया। काव्या, मैं हूँ। काफी देर बाद दरवाजा खुला। काव्या की आंखें लाल थीं। आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? उसने सीधे पूछ लिया। अमन के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था, क्योंकि उसने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं गलत नहीं होना चाहता। काव्या की आवाज कांप गई। तो क्या मैं गलत हूँ? अमन ने तुरंत कहा, नहीं तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। फिर रुक गया, और वहीं रुकना सबसे ज्यादा खतरनाक था। काव्या फूट पड़ी, अगर हम दोनों गलत नहीं हैं तो ये सब इतना मुश्किल क्यों है? अमन की आंखें भर आई, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से बंधे होते हैं, उसने धीमे से कहा, और कुछ एहसास उन नामों को तोड़ देते हैं। काव्या ने रोते हुए कहा, अगर आप मेरे जीजा न होते तो। अमन ने उसी पल उसकी बात काट दी। बस उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखें गीली। उस लाइन के आगे मैं नहीं सुन सकता। कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जहां सब कुछ कह दिया जाता है बिना कुछ कहे। उसी रात काव्या ने फैसला कर लिया, वो यही नहीं रह सकती। ये घर, ये रिश्ते, ये एहसास सब उसे धीरे धीरे तोड़ रहे थे। सुबह उसने नंदिनी से कहा, दीदी मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास जाना चाहती हूँ। नंदिनी ने हैरानी से देखा। अचानक काव्या मुस्कुरा दी, बस मन नहीं लग रहा। अमन चुपचाप सुन रहा था। उसने अंदर कुछ मर गया और कुछ खामोश और कुछ हमेशा के लिए जिंदा रह गया। काव्या जाते वक्त अमन से नजर नहीं मिला पाई। अमन ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी को रोकना सबसे बड़ा स्वार्थ होता है। गाड़ी चली गई, घर फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति सुकून नहीं थी। ये वो शांति थी जो तूफान के बाद आती है। सब कुछ उजड़ कर अमन ने पहली बार खुद से स्वीकार किया, मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं बस डर गया हूँ। कहते हैं दूरी सब कुछ आसान कर देती है, लेकिन ये नहीं बताती कि दूरी यादों को और साफ कर देती है। काव्या को गए 3 साल हो चुके थे। 3 साल बिना किसी कॉलेज के, बिना किसी मैसेज के, बिना किसी शिकायत के, लेकिन हर दिन एक ही नाम मन में गूंजता था। अमन की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य थी। ऑफिस, घर, जिम्मेदारियां। नंदिनी के साथ वो वही अच्छा पति था, लेकिन अंदर अंदर ही एक कमरा बंद था, जहाँ कोई अब भी बैठा इंतजार कर रहा था। नंदिनी सब कुछ समझती थी। उसने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि कुछ जवाब सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। उधर काव्या अब बदल चुकी थी। कॉलेज पूरा हो चुका था, नौकरी मिल गई थी। लोग कहते थे काव्या बहुत मजबूत है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात सोने से पहले वो खुद से एक ही सवाल पूछती थी, अगर मैं गलत थी तो इतना दर्द क्यों बचा है? एक दिन अचानक खबर आई, गांव में एक पारिवारिक शादी थी। सबको आना था, और वही काव्या और अमन सालों बाद एक ही छत के नीचे आने वाले थे। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। वो खुद से कह रहा था, अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल आज भी उसकी बात नहीं मानता था। शादी वाले दिन काव्या आई, साड़ी में, सादगी में, पहले जैसी नहीं थी, लेकिन वही थी। अमन ने बस एक नज़र देखा और फिर नज़र हटा ली। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। फिर औपचारिक मुस्कान, वो मुस्कान जो सबसे ज़्यादा झूठी
होती है रात को छत पर। हवा तेज चल रही थी। काव्या अकेली खड़ी थी। अमन ऊपर गया। कई सालों बाद दोनों आमने सामने थे। कैसी हो? अमन ने पूछा। ठीक हूँ, काव्या ने जवाब दिया। दोनों जानते थे ये सच नहीं है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर काव्या बोली, आप बदल गए हैं। अमन मुस्कुरा दिया। नहीं, बस सीख गया हूँ। काव्या क्या? काव्या ने पूछा। खुद से लड़ना, अमन ने कहा। काव्या की आंखें भर आई। मैंने खुद को बहुत दोष दिया, वो बोली, लेकिन आज भी समझ नहीं आता कि हमसे गलती कहाँ हुई। अमन ने धीरे से कहा, हमसे कोई गलती नहीं हुई थी, हम बस गलत वक्त पर सही इंसान बन गए थे। नीचे से नंदिनी की आवाज आई, अमन। अमन ने एक पल के लिए काव्या को देखा। वो पल बहुत छोटा था, लेकिन उसमें पूरा अधूरापन भरा था। अमन नीचे चला गया। काव्या वहीं खड़ी रह गई। हवा ठंडी थी, लेकिन सीने में कुछ जल रहा था। अगले दिन शादी खत्म हो गई। काव्या वापिस जा रही थी। इस बार अमन ने खुद को रोका नहीं। खुश रहना, उसने कहा। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी, बस इतनी ही। कोई वादा नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन नंदिनी सब देख चुकी थी। उसने अमन से शांत आवाज में कहा, कुछ रिश्ते निभाए जाते हैं, अमन, जिए नहीं जाते। अमन की आंखें झुक गई। कुछ कहानियां मिलने पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां छोड़ने पर पूरी होती हैं। और ये कहानी उसी तरह की। शादी के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट आए। घर फिर से वैसा ही हो गया, हंसी, रूटीन, जिम्मेदारियां, लेकिन कुछ चीजें लौट कर नहीं आती। नंदिनी अब अमन को पहले से ज्यादा समझने लगी थी। वो सवाल नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कुछ सवालों के जवाब घर तोड़ देते हैं। एक शाम नंदिनी ने धीरे से कहा, काव्या की शादी तय हो गई है। अमन के हाथ से कप फिसलते फिसलते बचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की तरफ देखता रहा। काव्या की शादी, ये सुनकर उसके अंदर कुछ टूटा नहीं, क्योंकि जो टूटना था वो बहुत पहले टूट चुका था। शादी का दिन आया। अमन और नंदिनी भी गए। काव्या लाल साड़ी में थी, चेहरे पर मुस्कान था, या शायद सुकून का अभिनव। काव्या ने अमन के पैर छुए। खुश रहो, अमन ने कहा। इस बार उसकी आवाज नहीं कांपी। विदाई से पहले एक पल ऐसा आया जब सब व्यस्त थे। काव्या और अमन कुछ दूरी पर खड़े थे। आखिरी बार, अब सब ठीक है, काव्या ने कहा। अमन ने सिर हिलाया। हाँ, अब सब ठीक है। ये झूठ दोनों ने एक साथ बोला। काव्या ने धीरे से कहा, अगर कभी लगे कि आपने कुछ खो दिया, अमन ने बीच में ही कहा, तो मैं खुद से कहूँगा कि कुछ खोया नहीं, बस किसी को उसकी जगह तक छोड़ आया हूँ। काव्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने रोया नहीं, क्योंकि आज वो मजबूत बन चुकी थी। विदाई हो गई, गाड़ी चली गई, और उसी के साथ एक कहानी भी कहीं दूर चली गई। रात को अमन छत पर खड़ा था। नंदिनी उसके पास आई। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुमने कभी धोखा नहीं दिया अमन। अमन चौंक गया, लेकिन तुमने अपने दिल को बहुत सजा दी। अमन की आंखों से पहली बार खुलकर आंसू बहे। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस साथ खड़ी रही। साल बीत गए। काव्या कभी कभी त्योहारों पर मैसेज भेज देती, दीदी को प्रणाम, अमन बस खुश रहो लिख देता, और धीरे धीरे वो एहसास दर्द नहीं रहा, वो याद बन गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ प्यार जिंदगी में रहकर नहीं, जिंदगी सिखाकर पूरा होते हैं। कुछ रिश्ते नाम से पहले दिल में बन जाते हैं, और कुछ प्यार मिलकर नहीं, त्याग करके अमर होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।